नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इससे पिछले वाले पार्ट में हम व्रत से संबंधित 3 नंबर के जो क्वेश्चन पढ़े थे, उसी श्रृंखला में हम अगला पार्ट में इसी पार्ट में 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है। इस प्रकार ये वृत्त है, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज है एबीसीडी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनका योग बराबर है AD प्लस BC। AD इसका योग और इसका योग, ये दोनों बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के जैसे भी प्रश्न होते हैं तो उसमें दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति, ये 3 चीज लिखते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, जो दिया गया वो आप इसमें लिख दीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो करना वो इसमें लिख दीजिए। क्या सिद्ध करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। और उपपत्ति, उपपत्ति में क्या है? हम जहां से इसको सरल करना शुरू करते हैं वो उपपत्ति लिखते हैं। जैसे इसमें हम कहां से शुरू कर रहे हैं? जब भी भुजाओं की बात आती है, भुजाओं की बात आती है तो इसका मतलब क्या है? इन भुजाओं से हम सरल कर रहे हैं। तो ये स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त की स्पर्श रेखाएं माप में समान होती है। तो किसी एक बार ही लिखेंगे इसको, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं माप में बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं माप में समान होती है, माप में समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ? हम एक बिंदु लेते हैं कोई सा भी और उसकी स्पर्श रेखाएं देखते हैं। तो पहले बिंदु A से लेते हैं। बिंदु A से कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं? बिंदु A से देखो, एक तो AP है और एक AS है। बिंदु A से तो इसमें कौन सी बराबर है? AP है। AP बराबर किसके है? AS के। ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार बिंदु B से लेते हैं। बिंदु B से कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं? ये रही BP और BQ। BP बराबर BQ। इसको सरल करते हुए एक ये ध्यान रखना है हमें, एक पक्ष के अंदर AB प्लस CD वाले ही आने चाहिए और दूसरे पक्ष के अंदर AD प्लस BD। इसको देखते हुए हम इसको लिखेंगे, नहीं तो हमारे क्या फिर बाद में गलती होने की संभावना रहती है। तो हम लिखते समय एक ध्यान रखेंगे कि एक तरफ तो AB रखना है, एक तरफ AB प्लस CD। तो देखो AP और BP, यानी ये भी हो गया। ये यहाँ लिखते समय पहले से ही सावधानी रखेंगे ताकि हमारे गलत होने की संभावना न के बराबर हो। बिंदु C से कौन कौन सी है? देखिए CQ और CR। अभी मैंने कहा आपको लिखते समय ध्यान रखना है, इस तरफ CD लानी है हमें, तो CD लानी है तो CR हम इस तरफ लिखेंगे। CR बराबर CQ, ये समीकरण 3 हो गया। बिंदु D से ये DR बराबर किसके है? DS। DR बराबर है DS। ये समीकरण हो गया 4। लिखते समय ये ध्यान रखेंगे, जो दे रखा है AB प्लस CD वो एक तरफ ही आना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं आना चाहिए। अब इन सभी को चारों को जोड़ते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर तो जोड़ते हैं तो एक तरफ ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ये किसके बराबर है? इधर वाले के बराबर है। AS
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यहां देखिए ए बी प्लस ए पी प्लस बी पी क्या हो गया, ए बी हो गया। इसी प्रकार सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये वाली रेखा हो गई, ये किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। इधर देखिए ए एस, ये वाली ए एस और डी एस ये वाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये पूरी हो गई तो ये क्या हो गया बी सी। और यही हमसे पूछा है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, ये हमसे पूछा है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, और ये हमने सिद्ध कर दिया। इतनी सिद्धम नीचे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में सिद्ध करने वाले ही प्रश्न आएंगे। इससे पहले वाले पार्ट में दो हमने किए हैं, वो भी सिद्ध करने से संबंधित है। इसमें भी हमें सिद्ध करना है, क्योंकि 3 नंबर का जब क्वेश्चन होता है और परिमेय वाली प्रश्नावली होती है तो सिद्ध करने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। इसमें भी एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है, यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो जो केंद्र के ऊपर कोण बनाती है वो संपूरक होना चाहिए। तो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो उनके दोनों का योग करने पर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, एक वृत्त है, इसके चारों ओर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो आमने सामने की जो भुजाओं से कोण आए हैं, देखो यहां पहले चलो नीचे से लेते हैं, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये कोण है, प्लस इधर से कौन सा कोण ले रहे हैं, आर ओ एस, इनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसी प्रकार इधर भी आमने सामने की भुजाएं हैं, कौन सी है, कोण क्यू ओ आर प्लस कोण पी ओ एस बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में हम क्या लिखते हैं, कोई भी केस इसमें परिमेय था, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर नीचे की स्पर्श रेखाएं माप में बराबर होती है। इसमें भी यही है, किसी बाह्य जो स्पर्श रेखाएं हैं वो केंद्र पर समान कोण आतित करती है, क्योंकि जो समान रेखाएं हैं तो समान रेखाओं के बीच बने कोण भी समान होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो कोण बनते हैं केंद्र पर वो माप में समान होते हैं। स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण या कोणों का मान समान होता है, समान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां जैसे बाह्य बिंदु ये P ले रहे हैं, तो P के द्वारा कौन से कोण आपतित दो बराबर है, एक तो 8 नंबर बराबर है और एक है 1 नंबर। इसी प्रकार Q से ले रहे हैं तो हम पहले Q से शुरू कर लें या P से शुरू कर लें, किसी भी से बिंदु से शुरू कर सकते हैं। चलो बिंदु Q से शुरू कर रहे हैं, तो बिंदु Q से कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण 2 बन रहा है बराबर, कोण 2 है किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है, कोण 2 बराबर कोण 3, ये समीकरण है 1। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, इसमें भुजा दे रखी है, इसमें कोण दे रखा है, और हमें जिस प्रकार इसमें वो हमने ए बी सी डी के मान किए थे, वैसे इसमें हमें ध्यान रखते हुए कि ये वाला कोण और ये वाले कोण साथ में आने चाहिए, ये वाले कोण और ये वाले कोण साथ में आने चाहिए, साथ में आएंगे तो ये सरल कर पाएंगे, नहीं तो गलत होने की संभावना रहेगी। तो इसी प्रकार देखिए बिंदु
Q के बाद में ले रहे हैं R से, बिंदु R से दो कोण कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो 4 नंबर बन रहा है और एक 5 नंबर बन रहा है। तो देखिए हमें इधर का एक पूरा कोण 1 और 2 साथ में रखना है, 3 और 4 साथ में रखना है, 5 और 6 साथ में रखना है। 5 और 6 1 2 के सीध में होना चाहिए। तो अब इसमें R में देखिए 5 और 4 बन रहा है, तो 5 तो 1 की तरफ लेंगे, कोण 5 है वो 1 की तरफ इधर वाले की तरफ लेंगे और दूसरा वाला इस तरफ लेंगे। यहां लिखते समय ही सावधानी रखेंगे। बिंदु S से कौन से बन रहे हैं? 6 और 7, 6 और 7, तो 6 तो 5 की तरफ ही रखेंगे। 6 बराबर कोण 7, ये समीकरण हो गया हमारे 3। इसी प्रकार आगे कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। P बिंदु से हमें क्या ध्यान रखना है? 1 और 2 साथ में आने चाहिए, तो 1 की सीध में लिख देते हैं 1 बराबर कोण 8, ये समीकरण हो गया 4। ये सभी देखिए एक वृत्त के केंद्र पर आंतरित है, तो वृत्त के केंद्र पे अधिकतम 360 डिग्री का कोण होता है। तो लिख देते हैं वृत्त के केंद्र पर कुल कोण बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब इन सभी कोणों की जोड़ करना है आपको। तो कितने कोण है? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब इन कोणों में जो समान है उनके मान रख देते हैं। देखिए कोण 2 और कोण 3 बराबर है, कोण 5 और कोण 4 बराबर है, कोण 6 और 7 बराबर है, कोण 1 और कोण 8 बराबर है। तो इसमें हमें यहां ध्यान रखिए 1 और जैसे 8 और 1 है, तो 8 और 1 में से 8 जो है उसको 1 मानेंगे। तो पहले 1 तो ले ही लेते हैं, 1 प्लस अब 2 नंबर कोण का है ये रहा, तो 2 और इसको 3 को 1 मान लेते हैं। कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह पे हम 2 ही लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 3 और 2 बराबर है समीकरण 1 के द्वारा। फिर प्लस 4 और 5, तो 4 को हम क्या लिख रहे हैं? कोण 5, ये देखिए यहाँ, और कोण 5 प्लस अब ऐसे ही 6 और 7 ले रहे हैं, तो 6 और 7 ले रहे हैं, तो 7 को भी 6 लिखेंगे और 6 को भी 6 लिखेंगे। और फिर कोण 8, तो कोण 8 को हम कोण 1 लिखेंगे, कोण 1 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए जो भी कोण है वो डबल है, तो उनको दो लिख देते हैं। 2 कोण 1, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 6 बराबर 360 डिग्री। सभी में 2 कॉमन है, तो 2 बार निकाल दिया। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। यहाँ 2 ये बाहर है, इधर बटा में आ जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 बटा 2, और 360 में 2 का भाग देते हैं तो 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है इन दोनों का योग प्लस इन दोनों का योग, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और यही हमसे पूछा है संपूरक, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां लिख लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, इसका मान देखिए POQ, कोण POQ, ये 1 और 2 इसकी जगह आया है P, ठीक है। और अगला है 5 और 6, 5 और 6 देखिए ये रहा, तो SROS, कोण ROS बराबर 180 डिग्री। यही हमसे पूछा है। इन 2 कोणों की जगह हमने लिखा है कोण ROS इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमारी ये वृत्त वाली
10वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई जो 5 अंकों की थी। इससे पहले वाले वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जिसके द्वारा आप पीछे के इस प्रश्नावली से संबंधित दोनों वीडियो देख सकते हैं। और आपसे सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटा दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।